को आप मानते हैं और प्रभु पर हम बात कर रहे हैं। ये संदेश आज तीसरा भाग है, मन फिराने जो नहीं खिलाया उसके बारे में प्रभु का। पढ़िए जल्दी से नीति वचन 23 अध्याय का 26 पद, 23 का 26 पद। हे मेरे पुत्र, यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि में और तेरी दृष्टि में मेरी चाल चलन पर लगी रहे। हाँ, तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर क्या रहे। एक मतलब यहाँ पर परमेश्वर, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यदि अभी तक मन नहीं फिराए हैं, हालेलुया, क्योंकि मन फिराना बहुत बड़ी बात है। और ये बात यूहन्ना ने बोला, मन फिराओ स्वर्ग का राज, और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और यही बात कलीसिया का उद्घाटन हुआ, तब बहुत सारे लोग विश्वास किए, तो यही संदेश दिया गया, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान। और तब से लेके आज तक हम लोग एक ही संदेश पर जोर देते हैं, मन को क्या करना है, फिराना है। धर्म आपका बदलना की जरूरत नहीं है, आप मन को फिराना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका मन संसार में या आपका मन परमेश्वर के दृष्टि में ठीक नहीं है, परमेश्वर के विरोध में जब आप करते हैं, आप उसको वहां से बदल करके आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और परमेश्वर कहता है ध्यान हमारे ओर होना चाहिए और हमारी चाल चलन जैसे है वैसा होना चाहिए। तो परमेश्वर का चाल चलन कैसा, फूट डालने वाला। परमेश्वर का चाल कैसा है, प्रेम करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का चाल के बारे में बहुत से बाइबल में पढ़ चुके हैं, इसलिए परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर भेदभाव करने वाला नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और आप जब परमेश्वर के चाल चलना शुरू करेंगे तो आप में फूट नहीं, आप फूल डालने वाले नहीं बल्कि प्रेम करने वाले होंगे। प्रभु कह रहा है वचन में कि हे मेरे पुत्र अपना ध्यान, लेकिन लोगों का ध्यान कहीं दूसरे क्या, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां, कहां ध्यान है। और आप विश्वास करते हो अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं आपका आना और जाना कुछ भी नहीं होगा, तमाम प्रकार के आपके बात तो ऐसे रहेगा। लेकिन जब आपका ध्यान, इसलिए मैंने बोला अगर आप विश्वास करते हो, अगर मन अभी नहीं फिराया है, उसको प्रभु यीशु मसीह भगा नहीं रहा, उसको परमेश्वर ताना नहीं दे रहा, उसको समझा रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी ओर क्या कर, और मेरी दृष्टि में जो मेरा दृष्टि है, जो मेरा चाल चलाना, उसी पर तू भी क्या कर, ध्यान। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर पर हमें ध्यान लगाना है। और परमेश्वर किसी चाल, पौलुस चलता है परमेश्वर किसी चाल, तब कहता है नहीं समझ में आता है तो मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं चलता हूं वैसा तुम भी चलो। तो पौलुस परमेश्वर के प्रेम में चला, आपको भी चलना पड़े। अगर आप चलते हैं तो समझो आप मन फिरा लिया है और परमेश्वर आपकी पुकार सुनेगा। हालेलुया। होने वाला, अरे मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर हमसे कहेंगे तो मैं गर्व से कहूंगा हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। कैसे परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, जो सारे सृष्टि को, सारी कायनात को बनाया है, उस परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हो। इससे चलो परमेश्वर का चाल एकदम अच्छा है, बहुत सा वचन पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के चाल को सीखना है और उसी चाल में हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसका चाल, परमेश्वर का चाल बड़ा ठीक है, वो प्रेम करता है, लोगों से प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। इसलिए मैं चाहता हूं अगर आप ये यरूशलेम में हो तो आप यरूशलेम में अपने खादिम, अपने तमाम लोगों से प्रेम करके इस कलीसिया का एक नमूना बन जाए। कहता है कि भाई मन को क्या करो, बदलो, ध्यान दो। और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी एक काम कर रहा है। पढ़िए वो क्या कर रहा है, प्रकाशित वाक्य 3:20। मेरे चाल के अनुसार चलो, वो लगातार एक काम कर रहा है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, द्वार पर खड़ा मैं क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा
तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे। तो ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय जब आप पढ़ने तो इसमें मिलेगा। ये लौदुकिया की कलीसिया के बारे में ये बतला रहा है, क्योंकि वो लोग क्या थे, अंधे पंथे, नंगे पंथे, थोड़ा अलग अभिमानी थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां के बारे में बतला रहा था, अरे तुम लोग जो है ना ठंडा हो ना था, तुम क्या हो गए हो, गुनगुने। तमाम बातों को कह करके उलाहना दे करके बोलता है, अगर जिसके पास कान हो क्या हो जाए, सुन ले। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये काम कर रहा है, आज भी कर रहा है। लौदुकिया कलीसिया को बतला रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं वो उस समय कलीसिया को बतला रहा है। मैं कहता हूं आज प्रभु यीशु मसीह हर एक के हृदय को वो क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। सिर्फ यीशु मसीह में जो विश्वास है उसी नहीं, सभी जितने भी स्त्री पुरुष है ना, सबके दरवाजे पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, वो खटखटा रहा है। क्यों खटखटा रहा है? कहता अरे मेरा शब्द सुन करके क्या करो, खोलो, ताकि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। नहीं, आज मैं बताना चाहता हूं, जिसके पास तमाम प्रकार के, आज भी हम लोग में भी सुने हैं, वैसा है अंधापन, नंगापन, तमाम प्रकार की बातें, ऐसे से क्या करना है, खुदा कहता है मैं खटखटा रहा हूं, खोल, तू मेरी सी चाल चल, मेरी ओर मन लगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं बताता प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है। हालेलुया। प्रभु आपके घर में, इसलिए वो क्या कर रहा है, आप जब आएगा तो बदल के क्या बदलेगा, वो जीवन बदलेगा। कैसा बनाएगा वो? हम लोग कभी कभी गाना गाते हैं, खटखटा रहा है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, खटखटा रहा है। सिर्फ हम एकदम केवल आप लोगों के लिए नहीं, सारे जितना भी धरती पर स्त्री पुरुष हैं, सबके दरवाजे को क्या कर रहा है, क्यों खटखटा रहा है? वो संगति करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपको अच्छा बनाना चाहता है, आपको सुंदर बनाना चाहता है। इसलिए कहता है, और संसार में ऐसा कोई दूसरा नहीं है धर्म की, ऐसा किसी ने नहीं कहा। बट यीशु मसीह आज भी दरवाजा हर एक व्यक्ति का, हर एक स्त्री पुरुष का, चाहे कहीं भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, सबके दरवाजे में खड़ा करके जा रहा है, सबके दरवाजे में खड़ा। इसीलिए अगर वो खटखटा रहा है तो मेरा यही कहना है कि आज प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनो, आज यीशु मसीह की आवाज को सुनो। जिस दिन यीशु की आवाज को सुनोगे, आपके जीवन को बदल कर रख देगा और आप परमेश्वर की महिमा करोगे, उसका ध्यान करोगे और उसी की चाल आप सुने, और सुन करके अपने दरवाजे को क्या करें, खोले। आज इतने अंधेपन, नंगेपन, अभिमान, तमाम ये झूठ बात, तमाम बातों में करना। इसलिए मैं कभी कभी बताता हूं कि हम मसीहों को 3 बात जानना बहुत जरूरी है। क्या बात? कि आपके ऊपर कर्ज ना हो, और मैं चाहता हूं कि किसी के ऊपर कर्जा ना हो। मैं चाहता हूं कि धरती पर बहुत दिन तक जिंदा रहे और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। ये 3 बात हर मसीही, हर विश्वासी को होना चाहिए। आपके ऊपर कर्ज ना होने पाए, आप धरती पर बहुत दिन तक जिंदा रहें और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। ये चर्चा हम इसका संदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन बतलाना, ये 3 बात आपके अंदर होना चाहिए, और ये तब होगा जब आप परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर के लिए बहुत सारे दरवाजे, इसलिए कह रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्रियां, मेरे बातों पर क्या लगाओ, ध्यान लगाओ, और मेरे दृष्टि में जो ठीक है उसी पर क्या करो, मेरी चाल चलो। परमेश्वर का चाल मेरे प्रियो कभी खराब नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की अगर कहानी पढ़ेंगे तो यीशु मसीह सभी से प्रेम किया है, किसी को भी तुच्छ नहीं जाना है, सबसे प्रेम किया है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबसे प्रेम किया है। अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, टीवी का, तभी लोगों को उन्हें चंगा करके अपने साथ रखा है। लेकिन लोगों का दिल सही नहीं आता था, बोलता था वो पापी घर में खाता है। वो ऐसी आवाज को हम क्या करें? देखो, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो ना कि आप अच्छे हो जाए, चंगे हो जाए, भले तुम्हें नहीं, हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को आगे रखो। अगर वो आगे हो गया तो किसी चीज की कमी अच्छा नहीं। इसलिए आप बदले, इसलिए वहां के कलीसिया समय आज हमको और आपको भी कह रहा हूं। 19 पद में पढ़िए क्या लिखा है, उसी का 19, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना भी देता हूँ। इसलिए सरगर्म रहो और मन फिराओ। क्या करो? सरगम रहो, क्या करो? हाँ, ताड़ना दे रहा है, आपको समझा रहा है।
वहां की कलीसिया को समझा रहा था कि आज मैं यह चाहता हूं, हम बोल रहे हैं इस कलीसिया के लिए, और मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए बोला, अपने हृदय को क्या करिए, खोलिए, अपने दरवाजा खोलिए, वो यीशु मसीह अंदर आने वाला है। ऐसा ऐसा कोई नहीं बोला कि खोलो हम अंदर आएंगे, ऐसा पुकार किसी का नहीं है। आप सोचिए, पहचानिए किसकी इबादत कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आप खोलिए और हृदय पर अपना सिंहासन उसको बनाइए और कहिए प्रभु आप इसमें बैठिए और मुझे सबको, हमें सरगर्म रहना है, तमाम प्रकार की बातों से हमें छूट के हटना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है, एक उदाहरण पढ़ेंगे हम लोग, पढ़े लूका 24 अध्याय का 28 से लेकर 31 पद तक। लूका 24 अध्याय 28 से लेकर 31 पद तक। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचा जहां वे जा रहे थे। आप कहानी पढ़े, इमाउस के मार्ग में दो व्यक्ति जा रहे हैं। ये घटना कब की है? जब यीशु मसीह को कब्रिस्तान में रख दिया गया है, उसके बाद ये दो व्यक्ति निकल के जा रहे हैं इमाउस के मार्ग में, या हो सकता अपने ना घर जा रहे हैं। तब क्या लिखा है? और उसके ढंग से ढंग से ऐसा जाना पड़ा कि एक मतलब दोनों इमाउस के मार्ग में जा रहे थे, बीच में यीशु मसीह आ गया है और उसका जो पुनरुत्थान हो चुका है और आ गया बीच में, और बहुत सारी बात हो रही है। तो ये बात करते हुए लेकिन साथ हो गए जाते जाते, और तब वो दोनों बोले, लगता है कि साथ हो गए, तो उससे बोल रहे हैं आप क्या करो, आओ आज हमारे साथ रुको। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा था तब भी और आज भी वो साथ रहने के लिए तैयार है। और वो बोल रहा है, अब ये लोग जब बोले ना, अरे कहाँ आप शाम हो गए, आप मेरे घर में आओ, यहाँ रहो, आगे वो आगे बढ़ना चाहता था। यीशु मसीह आगे बढ़ना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल चुका है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें क्या हो गई? ये दोनों व्यक्ति के जो उनकी आंखें क्या हो गई? जब रोटी लिए तब। और आज मैं कहता हूं, अगर परमेश्वर का वचन सही रीत से अगर ले रहे हैं तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी? और उन्होंने उसे पहचान लिया। और तब यीशु मसीह को उन्होंने क्या कर लिया? अरे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप मन को फिराओगे, अपने हृदय को खोलोगे, उसी दिन परमेश्वर आपके घर में आएगा और तब आप पहचान लोगे। वो धरती पर पैदा हुआ था तो कहीं की मीडिया नहीं, केवल स्वर्ग की मीडिया आई थी। बोलो हालेलुया। कहीं की मीडिया नहीं बल्कि स्वर्ग की मीडिया आई और ऐसे ही घोषणा की, देखो आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है जो सब लोगों के लिए। अपने घरों में बुलाते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आएगा और खाना भी। और यहाँ लिखा था ना प्रकाशित वाक्य में, खोलोगे मैं घर में आऊंगा, भोजन भी करूंगा। देखो वो घर में गया है, खाना आया है, रोटी तोड़ा है और वो लोगों की आंखें। अब खाया पिया नहीं, वो जो भी बात उसको छोड़िए, लेकिन मैं कहना चाहता 31 तक। वह उनकी आंखों से छिप गया और उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई ना। अब इसको पूरा घर जाके पड़ेगा। मैं यहाँ से सिखाना चाहता हूँ कि प्रभु उस घर में गए, रोटी लिया, तोड़ा, धन्यवाद करके तोड़ा और उन लोगों को दिया। उनकी आंखें क्या हो गई? तो यीशु मसीह गया घर में, कब? जब उनको आमंत्रित किया और वो लोग आमंत्रित किए, प्रभु आइए मेरे घर में। और यहाँ आज यीशु मसीह आमंत्रित कर रहा है। एक वचन और करके हम आज विराम देंगे अभी। इसलिए आपको समझना है, आपको जानना है। अपने हृदय को, दरवाजा को खोलिए, सिंहासन पर उसको बैठाइए। वो कह रहा है सभी से, कान है तो सुन लीजिए। अगर आपके पास कान है तो सुनिए। प्रेरित तो 3 अध्याय 19 और 20। आज वो कह रहा है, इस
इसलिए मन फिराओ। क्या करो? क्या फिराओ? आप क्या फिराए हैं? फिराना क्या है? मन। आपका अलग सर्टिफिकेट नहीं बनेगा कि आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अब जो बन के रखा है वो हमेशा तक। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। क्या करो भैया? हाँ, मन फिराओ। अंधेपन, नंगापन, अभिमानी, जितना भी है, चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, नशा पत्ती, उल्टे पुल्टे, वहां से क्या करो? मन को फिराओ। अरे मन परिवर्तन करने का मतलब आप जितनी बुराई करो वहां से क्या करो? हट जाओ। नशा है, लड़ाई है, झगड़ा है, घमंड है, जो कुछ बात, वहां से मन को लौटा लो, फेर लो, वहां से लौटाओ, वहां से आगे, कि तुम्हारे पाप ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। क्या हो जाए? लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख विश्रांति के क्या आए? दिन आए। इसलिए आपको क्या करना है? मन को फिराना है ताकि आपके पाप फिर से मिटा जाए। ये बात लौदुकिया कलीसिया में प्रभु बता रहा है। और आज मैं कहता हूं सारी कलीसियाओं का क्या, सारे स्त्री पुरुष जितने भी है, चाहे मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सबके दरवाजा खटखटा रहा है। मन को फिराना पड़ेगा। अगर आप फिरा लेते हैं तो आप यरूशलेम छोड़ के फिर यरीहो नहीं, आप यरूशलेम में बने रहोगे और यरूशलेम से जो सीखोगे, यरूशलेम से जो लोगे, दूसरे जगह क्या करेंगे? हर जगह बांटेंगे और सारे लोग आशीषित होंगे। बोलो हालेलुया।